दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई हो बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो दोस्तों नए ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं 8:45 से और मैं इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ खाना लेके। तो खाने में मतलब नाश्ता बनाया था मैंने, दलिया और रोटी भी बना रखी है, हरी सब्जी बनाई है, लेकिन कुछ भी नहीं खाती है महारानी। स्कूल जाते टाइम ऐसी ही जाती है। तो अभी बड़ी मुश्किल से 1-2 बाइट खाओ, क्योंकि आज लेट तो हो रहा आधी है। अधूरी मैं इसको मतलब आधा अधूरा रेडी किया। इसको रेडी भी करते हैं, एक-एक चम्मच खिलाते हैं, ऐसे करके बड़ी मुश्किल से 2-3 चम्मच इसने खाए हैं। अब बाल बनाने हैं, बाल कैसे हो रहे हैं इसके। तो इसके बाल आजकल मैंने काटे नहीं है क्योंकि अभी प्रोग्राम होने वाले हैं फिर से, तो उसमें चोटी बाल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने नहीं काटे। वरना आफ़त आती है स्कूल जाते टाइम बाल बनाने में, इसलिए मैं काटती रहती हूँ क्योंकि शिवी भी हुई ना इसलिए। तो फटाफट से इसको रेडी करते हैं। और आजकल ये स्कर्ट पहन के जाती है, ये हमने दिखाया नहीं आपको, एक दिन दिखाया था ना। तो ये स्कर्ट पहन के जाती है और स्कर्ट के ऊपर जो ये मोटी सी हुडी है, ये आजकल स्कूल वालों ने ही मंगवाया था। बहुत ही मोटा है, मतलब गर्म है और यहाँ पे ठंडा रहता है, तो इससे थोड़ा सा स्कर्ट ढक जा रहा है। तो ये मना कर रही है कि मुझे स्कर्ट ये नहीं पहनना है हुडी। इसके बाद से टोपी भी पहनेगी अभी। तो जल्दी से इसको रेडी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और एक बात, आज इनका वो मिलने वाला है ना, रिजल्ट मिलने वाला है, रिपोर्ट कार्ड। तो देखें कैसा रहता है इसका। ऐसे ही होगा, कैसा होगा? 0 नंबर। 0 नंबर। तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी मैं तो इसका ठीक ही रहता है, ईवीएस का रहता है, तो उसमें मुझे भी नहीं है कि मतलब ज़्यादा लाई होगी, क्योंकि इसको उतना पढ़ाने के बाद भी पता नहीं क्यों उसमें ऐसा करके आती है ये। बाकी मैं तो ठीक ही करती है। तो दोस्तों मम्मा मेरी बाल बना दे रही है और देखते हैं आज मेरा रिपोर्ट कैसा रहेगा। मुझे लगता है ठीक ठाक ही होगा। 0 नंबर तो नहीं आएंगे। क्यों मैंने ऐसा काम किया? क्योंकि मैंने अच्छा काम किया इसलिए मेरे शायद 0 नंबर नहीं आएंगे गाइस। तो मेरे बाल बन गए, मैं कैसी लग रही हूँ? तो आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा रोज होता है। अब मतलब धूप तो है, लेकिन धूप में कोई ताकत ही नहीं है, मतलब गर्माई लगी नहीं रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, मौसम साफ हो रहा है अभी तक तो। गाइस तो ये है मेरा लुक। तो मैं अभी टोपी नहीं पहनती। कब पहनोगी? जब स्कूल जाऊंगी, जब कान ठंडे होंगे तब पहनोगी? ठीक है, चलो आओ पहन लो ना। यहाँ तो भी बैग में रखते। गर्मी बोल रही है और ठंडा लग रहा है भाई। मैं दीदी के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? डेयरी में जाने का बड़ा शौक आता है इसको, दादी को प्रणाम करके आने का। और आजकल यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहे हैं। वैसे तो मौसम अच्छा लग रहा है। अब बैग दे दिया है मैंने पुचकू को, क्योंकि मैं गेट तक ही जाती हूँ, तो ऊपर तक तो छोड़ने जाऊंगी। बाय बाय। तो दोस्तों स्कूल से आने के बाद नाश्ता वास्ता तो मैंने कर लिया है। अब थोड़े से बर्तन हैं वो धोने हैं, और शिवी को बिठाया है मैंने पेपा पिग के साथ। पेपा पिग देख रही है वो, क्योंकि वही देखती है टीवी में, और कुछ देखती नहीं है वो। सुबह शाम पेपा लगाओ पेपा लगाओ। तो अभी यहाँ पे कुछ आया है आंटी का सामान। तो यहाँ पे पहुँचा है वॉशिंग मशीन। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरा है। तो यहाँ पे आके पता चला कि आंटी का है ये। और आंटी अभी घर पे है नहीं, सामने पे कहीं शादी है वहाँ पे गई हैं, तो यहीं पे रख के चले गए हैं भैया। हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे वॉशिंग मशीन लेने के लिए, और इस बार मैंने इसके पापा से कहा भी कि ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तब जाके खैर अभी मुझे तो लग ही रहा था कि आंटी का होगा, लेकिन
अभी मुझे अचानक से लगा कि गई इसके पापा नल लेके आ गए हो करके। तो ऑटोमेटिक मशीन है ये, तो देखते हैं हम कब लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही हो रहा है। कमर दर्द की तो मैं क्या ही बात करूँ, कपड़े धोने में तो इतनी परेशानी हो रही है ना, कह भी नहीं सकती हूँ मैं। बधाई हो बधाई। मैं तो जी बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं और शिवी भी सो चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है धूप सेकने का, तो मैं यहाँ पे धूप सेकने बैठ चुके हूँ। और सिर पे धूप नहीं कर रही हूँ मैं, सिर को मैंने छाँव पे किया हुआ है। धूप लगती है तो फिर सर दर्द करने लगता है। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं पुच्चू के लिए अनार छील रही हूँ। उसने ना मुझे बोला था स्कूल जाते टाइम कि मैं आपके सामने ही रख के जा रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल गैस में रख दिया था उसने। मैं यहाँ पे रखूँगी तब आपको याद आएगा, क्योंकि उसको बहुत पसंद है और मुझे याद ही नहीं रहता है इसको छील के देने का। तो बोली थी सामने रखूँगी तब आपको याद भी रहेगा, इसको मेरे आने तक छील के रख देना करके। तो मैं इसको छील भी रही हूँ, धूप भी सेक रही हूँ साथ में। मौसम बेकार ही हो रहा है, धूप में कुछ जानी है। ये अम्मा जी भी आई हैं शादी में जाने के लिए, तो मैंने बोला बैठिए करके। और इसके पापा लेके आए हैं अभी समोसे। इस टाइम पे समोसा कौन लाता है भाई, आलू के समोसे। तो अम्मा जी को भी बुला रही हूँ मैं खाने के लिए। मेरा लाडो भी उठ के आ गया और पिल्लो फिर से साथ लेके आ रहा है यार। पिल्लो और बोतल तो छोड़ता ही नहीं है ये, क्या हालत कर दी इसकी। हेलो हेलो, गुस्सा आया इसको, रोने ही वाली है थोड़ी देर में। इसको मैं धूप में ले जाती हूँ, चलो। अम्मा जी को जय करो। तो शादी हमारे सामने वाले, मतलब इस साइड रोड के साइड को सामने वाले घर पे है। शादी तो नहीं है, शादी कुछ दिनों बाद होने वाली है, बाहर कहीं होने वाली है। तो आज पार्टी दे रहे हैं घर पे। हेलो हेलो। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं स्कूल से पुच्चो हमारी, और लॉलीपॉप लेके आई है, पता नहीं किसने दिया। और शिवी का मतलब शिवी की जो नज़र है उसी पे है। अभी दूंगी बहनू। मामा हाँ नहीं दे रहा, मुझे क्यों मार रही हो, दे दो यार। तो बैग में देखते हैं इसके, ये फिर से घाघरा क्यों दिया है ये, क्योंकि इस बार भी बेड़ो पाको यार एक गाड़ी में रखा है, क्योंकि मम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक और पहले भी बेड़ो पाको भी डांस था, अब भी बेड़ो पाको डांस है, इसलिए सिरसाते हुए ठंडो पानी में रखा है मुझे। वो कब होने वाला है डांस? वो 16 दिन को, 16 दिन से पता नहीं कब है। मतलब अब यहाँ पे सरदोत्सव मेला जो होता है वो, तो प्रोग्राम फिर से होने वाले हैं। तो इनका रिजल्ट भी मिल गया बोल रही है, देखती हूँ। तो ये रहा इसका रिजल्ट। इसको तो अंदर से देखने में मुझे डर लग रही है, तो कल इसको साइन करके इसको कल देना है स्कूल में वापस। तो ये है भाई इसकी करामात। तो जो 10 मार्क्स के होते हैं ना इनके, उसमें तो इसने सब में ठीक ही किया था, 9 10 10 9 10 ऐसे। और EVS में ये हाल है, और वैसे ही यहाँ भी EVS में ये हाल है, 80 on 80 बस इंग्लिश और मैथ्स में आए हैं। और हिंदी में भी पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी इसने इस बार। तो ये है इसके रिजल्ट के हाल। बिंदी फिर से शिवी ले गई है मेरी। तो वैसे अब पढ़ने में ना ठीक ही है, मैं इसको ये भी नहीं कहूँगी कि ये बेकार है करके। और मतलब इसको घर आके ना सारा पेपर बताती है, बिल्कुल सही सही बताती है। फिर बच्चों को ना पता नहीं समझ नहीं आता है, तो घर आके सारा बताएगी और वहाँ पे पता नहीं क्या ही करती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो समझ पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को, घर आके बिना मैं तो बताती भी नहीं थी, खुद ही कर लेती थी। मैं सोच रही थी कि ठीक ही किया होगा, अब पता नहीं हिंदी में क्या मिस्टेक हो गई इसकी। वरना EVS में तो फिर भी थोड़ा कम करती है, लेकिन हिंदी बाकी मैथ से हिंदी और इंग्लिश में ठीक ही करती थी। इस बार हिंदी में भी गड़बड़ करके आई है। तो मेन ये है कि इनको आना चाहिए, और जितना मैं पढ़ाती हूँ आता तो है ही। अब बाकी फिर से मेहनत करनी पड़ेगी मुझे भी और इसको भी। तो गाइस मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है, प्लीज गाइस मेरे पर आज से वीडियो में कमेंट ही मत करना। क्यों? क्योंकि मैं 0 नंबर लाती हूँ, इसलिए मेरे वीडियो में कमेंट ही मत करना। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे अच्छा होगा कि कमेंट कोई करेगा भी नहीं मेरे वीडियो पर, इसलिए तभी अच्छा लगेगा। तो मैं आज से
सॉरी बोलना चाहती हूँ मम्मा से। आज से मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूँगी। पढ़ाई में बहुत ध्यान दूंगी और खुद मेहनत करूँगी, खूब मेहनत करूँगी और फर्स्ट आने की कोशिश करूँगी। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ मम्मा को। सॉरी मम्मा। तो प्लीज़ गाइस, मुझे अच्छा समझना है तो मेरे फ़ोन में लाइक करना। अगर आप मुझे अच्छा नहीं समझते तो फ़ोन में लाइक मत करना।